अब डिमोनिक चीजें कल्चर बन रही हैं। आने वाले दिनों में ये तो शुरुआत है, आप पता नहीं क्या क्या सुनने वाले। ऐसी चीजें जो आपके दिमाग को हिला देंगी, जो बचपन से आपने कभी नहीं सुनी होंगी, अब वो कल्चर बनेंगी। इन चीजों में हम एक विश्वासी को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं। यहां पर When Abraham was 99 years old, जब इब्राहिम 99 वर्ष के हो रहे हैं, तब कलाम पाक कहता है खुदा उस पर रिवील होता है और परमेश्वर उसे कहता है, हे इब्राहिम, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। मेरी अंग्रेजी, माय इंग्लिश मार्जिन सेट, मेरी इंग्लिश बाइबल बताती है, ओ इब्राहिम, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। मेरे सामने चल और इस तरह तू सिद्ध होता जा। क्या होता है सिद्ध व्यक्ति? सिद्ध व्यक्ति का मतलब होता है अब उससे गलतियां नहीं होती, इसे सिद्ध कहते हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते कि सिद्ध व्यक्ति क्या होता है, तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। सिद्ध वो है जो अब गलतियां नहीं करता। पाप छोड़ दो, पाप तो बहुत दूर हो गया उससे, अब वो गलतियां भी नहीं करता। क्यों परमेश्वर इब्राहिम के पास ये वचन लेकर आया? क्या कारण था कि परमेश्वर इब्राहिम को यह कह रहा था, इब्राहिम अब तुझे सिद्ध बनना है? क्योंकि उन दिनों में इब्राहिम कुछ ऐसी गलतियां कर चुका था जो खुदा चाहता था अब वो दोबारा ना करे। बड़े ध्यान से सुनिए, कलाम पाक कहता है एक समय था जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, जब वो 75 साल के थे। उस समय सारा की उम्र थी 65। His first name was not Abraham, his name was इब्राहिम। सारा का नाम सारे था पहले, अब आराम से पढ़ के देखिए। और जब खुदा उनको बुलाता है तो परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, तू अपना घर बार, अपनी सारी इमोशनल अटैचमेंट्स को तोड़ और तू मेरे पीछे आ। याद रखिए इस चीज को, एक व्यक्ति जो संसारिक चीजों के प्रेम में है, इस्तेमाल करने में नहीं। यहां देखिए, कोई इशू नहीं है अगर ये दुनिया मेरे हाथ में है तो, पर बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं इनके हाथ में हूं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई गोल्डन घड़ी पहन रहा है, या कोई बहन डार्क लिपस्टिक लगा रही है, या भड़कीले कपड़े पहन रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं हाँ, संसारिक है ये लोग। तो आपको नहीं लगता आप संसारिक हो जो इस तरह बात कर रहे हो? मेरा एक फ्रेंड है, 1,75,00,000 की गाड़ी है उसके पास, बेंगलोर में रहता है। वो जो घड़ी पहनता है, उस घड़ी की कीमत 35 लाख रुपया है। मैं एक दिन उससे मिला, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया था। मैं उसके पास प्रचार करने के लिए नहीं गया था, मुझे कहीं और जाना था। उसने कहा मैं तेरे ड्रॉप करूंगा वहां तक। हम पीछे बैठे थे, सफेद ड्रेस में ड्राइवर था उसके पास जो उसकी गाड़ी चलाता है। मेरे साथ बैठा, घड़ी, शूज, कपड़े, इतनी महंगी कार। पर जानते हो जब वो मेरे साथ बैठा तो उसने मुझसे पहला सवाल क्या किया? पहली चीज उसने मुझसे जानते क्या पूछी? तुझे इन दोनों में खुदा क्या सिखा रहा है? ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास दुनिया की हर वस्तु है, पर उनका मन उनमें नहीं है। संसार आपके हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संसार के हाथ में हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब परमेश्वर थोड़ा उनको देता है ना, उनका मन उनके अंदर घुस जाता है। फिर परमेश्वर थोड़ा पीछे हट जाता है कि ये अभी तक नहीं है, ये तो देकर मैं इसको ही अपने आप से खो दूंगा। फिर खुदा आपको मैच्योर करता है, फिर वो आपको जिंदगी की वैल्यूज सिखाता है
और जब आप सीख जाते हो कि यार खुदा ही सबसे भला है, फिर वो देता है, फिर उस चीज को पाके भी आप उसके साथ बने रहते हो। आमीन। अब देखो, जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है हे इब्राहिम, तब कलाम कहता है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू यहां से बाहर आ। और इब्राहिम अपने निकलने में ही एक गलती कर बैठा, उसे लूत को ले लिया। लूत परमेश्वर की बुलाहट याद रखी। आइए मेरे पीछे एक वर्ड कहिए जो मेरे अंदर आ रहा है, बोलिए उद्धार सबके लिए है, बुलाहट सबके लिए नहीं है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। बहुत लोगों ने जानते हैं क्या किया, अपनी सेवा में मामा, बांजा, चाचा, काका, काकी सबको स्टेज पे बुला दिया। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये सास भी खड़ी है, ये बहू भी खड़ी है, ये भी खड़ी है, वो भी खड़ी है, ये पीले शर्ट पहन के आया है। बीवी आके बोलती है ब्लैक पैन, सास आके बोलती है अच्छा तो दिख रहा है मेरा बेटा। अब ये बंदा बीच में, लो और लो, चाचा मामा काकियों को लो, दबाओ अपनी सेवा। तुम्हारे कलीसियाओं के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? तुमने खुदा को नहीं सुना है, तुमने रिश्ते निभाए। परमेश्वर हमारा गवाह है, आप हमारी टीम से पूछ सकते हो, बहुतों को नाराज कर दिया हमने। जानते हो किस वजह से? उन्होंने कहा सेवकाई चाहिए, हमने कहा अब तक खुदा ने हमें नहीं कहा। लेकिन हम अगर इमोशनल लोग होते ना, चलो आ जाओ, मेरी मामी आई, सूरज मेरी आवाज अच्छी है, आ मामी गीत गा। ओ अंकल आया, ब्रदर मैंने बाइबल पूरा पढ़ लिया, अरे आप आ जाओ प्रचार करो। खुदा ने कहा कुछ नहीं कहा, बस चलो लेते जाओ सबको। यहां देखिए सब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए यहूदा इस्करियोती की जगह पे किसका चुनाव हुआ? क्या नाम था? मत्तिया। बताइए मत्तिया में क्या क्वालिटी थी? नए नियम में तो कुछ लिखा ही नहीं है उसके बारे में। अरे उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी जो लोगों ने ध्यान नहीं दिए। पतरस कहता है हम में से कोई ऐसा व्यक्ति यहूदा की जगह ले जो पहले दिन से हमारे साथ में है। दूसरी कलीसिया को छोड़ के आया है वो नहीं, पहले दिन से हमारे साथ में है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु के ग्रुप में 12 चेले होते थे। आप जानते हो ये 12 के बाहर रहता था, लेकिन ये पीछे पीछे था, पीछे पीछे था। और एक दिन खुदा ने उसका चुनाव किया। हम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति उसकी जगह लेगा जो पहले दिन से हमारे साथ में है। किसी व्यक्ति को जो दूसरे की चर्च का है, आप उसे प्यारी प्यारी बातें कहोगे, वो छोड़ के आपके पास आ भी जाएगा। फिर वही चीज जो उसने आप उसके साथ की, अब वही आपके साथ भी करेगा। बोलिए अपने बाजू वाले के, जिसको जाना है जाने दो। हाँ, पकड़ के रखोगे गला दबाएंगे ये लोग।